विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है. First indigenously built aircraft carrier, the second carrier in the Indian naval fleet, the seventh largest carrier in the world. But perhaps the most fitting description for INS Vikrant is this. INS विक्रांत का पूरी तरह से स्वदेशी होना ही और उसी दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी. सुरक्षा का इतिहास लिखा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत देश को सौंप दिया है. फाइनली इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी में 3 सितंबर को कमीशन हो चुका है. एंड इसके कमीशन होने के बाद इंडिया उन सिलेक्टेड कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो चुका है जिनके पास खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है. और साथ ही इंडिया उन फ्यू नेशंस की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. इससे पहले यूके, चाइना एंड इटली के पास ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे एंड नाउ इंडिया भी उस लिस्ट में ऐड हो चुका है. अगर INS विक्रांत के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये अपने आप में एक स्मॉल सिटी है. ये 45,400 टन्स का मॉन्स्टर साइज एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा एंड कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट कैरियर है जो साइज में 262 मीटर लंबा एंड 62 मीटर चौड़ा है. इसको कंपैरिजन में देखें तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. एक बार में 30 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड कई सारे हेलीकॉप्टर्स के अलावा मोर देन 1700 पीपल्स को कैरी कर सकता है. और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में भाग सकता है एंड डीप सी में जाके ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, जिससे इंडिया की ब्लू वाटर नेवी के एम्बिशंस को एक बूस्ट मिलेगा. अब जिन्हें नहीं पता ब्लू वाटर नेवी क्या होती है तो उन्हें बता दूं, जो नेवी अपने इकोनॉमिक जोन या अपने वाटर एरिया के बियॉन्ड जाकर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है उसे ब्लू वाटर नेवी कहते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है USA, जिसकी ग्लोबल रीच वाली ब्लू वाटर नेवी है जो अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर एक टाइम पर पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन में ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकती है. एंड इन सब के बावजूद भी वो अपनी कंट्री को दुश्मन से प्रोटेक्ट कर सकता है. INS विक्रांत को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये कंट्री का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कम्प्लीटली इंडिया में बनाया गया है. एंड इसमें 76% कंटेंट इंडिजीनियस है एंड रिमेनिंग हमने रशिया के साथ कोलैबोरेट करके बिल्ड किया है. इसको बनाने में 500 इंडियन फर्म्स एंड 100 MSME ने योगदान दिया है, जिससे हज़ारों जॉब्स क्रिएट हुई. एंड इसको बनाने में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की लागत आई. एंड अच्छी बात यह है कि जो 20,000 करोड़ है ये वापस से हमारी कंट्री में ही आया है. INS विक्रांत के नेवी में कमीशन होते ही अब 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की भी डिमांड जोरों से इंडिया में उठने लगी है. बट यहाँ पर लोगों के थॉट्स बटे हुए हैं. कई लोगों का मानना है कि इंडिया को अब 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को काम करने पर फोकस करना चाहिए. हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए. तो कई लोगों का मानना है कि इंडिया को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है. इवन कई लोगों का तो यह भी मानना है कि हमें INS विक्रांत की भी जरूरत नहीं थी. तो सवाल यह है कि क्या सच में इंडिया को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? विक्रांत के इंडियन नेवी में कमीशन होने पर जहां पूरी दुनिया इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही थी, तो वहीं एक कंट्री है जिसको इससे मिर्ची लग रही है. एंड हम सब अच्छे से जानते हैं वो कंट्री कौन है. यस, चाइना. जिस तरह से इंडिया ने INS विक्रांत का कैंपेन किया ताकि दुनिया को इंडिया की पावर का पता चल सके, लिटरली उससे दुनिया को एक मैसेज गया है कि इंडिया ने अब नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर एक कदम और रख दिया है. पर चाइना को यह बात खटक गई, जिसको लेकर चाइना से जुड़े एफिलिएटेड मीडिया के हु शिजिन ने ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इंडिया ने एक अट्रैक्टिव कैंपेन स्टार्ट किया है INS विक्रांत को प्रमोट करने का. एंड इंडिया 42,800 टन के इस वॉरशिप को ऐसे दिखा रहा है जैसे 80,000 टन का हो. चाइना के काउंटर पार्ट्स को सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से इंडिया वीडियो बना रहा है हमें भी उस तरह की वीडियो बनानी चाहिए. हु शिजिन के इस ट्वीट से साफ साफ पता चल रहा है INS विक्रांत के इंडियन नेवी में कमीशन होने से चाइना की फूक रही है. बिकॉज इससे चाइना की जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है, जिससे वो इंडिया को हर डायरेक्शन से घेरने का प्लान बना रहा है, INS विक्रांत के आने से इंडिया को चाइना की इस स्ट्रेटेजी को काउंटर करने में एक एडवांटेज मिलेगा. अब इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन भी कुछ इस तरह की है कि हम दोनों तरफ से एनिमी से घिरे हुए हैं. एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिससे इंडिया को हमेशा 2 फ्रंट वॉर का खतरा रहता है. ऐसे में हमें हमेशा 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना पड़ता है. तो इंडिया को एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तो जरूरत पड़ेगी, जो एक डीप सी या फिर जरूरत पड़े तो साउथ चाइना सी की तरफ डिप्लॉयड रहे और बाकी के 2 बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में डिप्लॉयड रहे कंट्री की डिफेंस के लिए.
आज हम सब अच्छे से जानते हैं चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी बन चुकी है एंड चाइना कॉन्टिन्यूसली अपनी नेवी का एक्सपेंशन कर रहा है। चाइना के पास करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं एंड तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को उसने इसी साल 12 जून को लॉन्च किया है। चाइना का प्लान एटलीस्ट 5 एयरक्राफ्ट कैरियर का है ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए और फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद चाइना का प्लान अब न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का है। इसके अलावा चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 550 नेवल शिप्स हैं, जिसमें से वो एटलीस्ट 7 to 8 वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करके रखता है। इससे इंडिया के लिए एक थ्रेट खड़ा होता है और चाइना यही नहीं रुक रहा, वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। इसके थ्रेट को अगर और अच्छे से समझे तो इंडिया का 95% ट्रेड सी के थ्रू होता है और अगर चाइना ने अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन या कहें तो इंडो पैसिफिक में स्ट्रॉन्ग कर लिया तो चाइना इंडिया को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ही लेकर चलें तो अगर चाइना इंडिया के ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देता है तो इससे कंट्री में लोग भूखे मर जाएंगे, बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगे, लोग रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे एंड कंट्री में पावर की शॉर्टेज हो जाएगी और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा ऐसा हो। इसलिए हमें हमेशा चाइना को काउंटर करने के लिए रेडी रहना होगा, जिसके लिए हमें एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडिया को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की नीड इसलिए भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सबमरीन तक हर 2 साल में मेंटेनेंस पीरियड में जाते हैं, जिसको असिस्टेड मेंटेनेंस कहा जाता है एंड इसमें 2 वीक से लेकर 2 मंथ एटलीस्ट लग जाते हैं एंड उसके बाद हर 5-6 साल में रिफिट पीरियड होता है, जिसको आप रेनोवेशन पीरियड भी कह सकते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की रिपेयरिंग, फिक्सिंग वगैरह की जाती है एंड इसी प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो इस पीरियड में कंट्री के पास अगर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा तो इससे कंट्री के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट खड़ा होता है और खासकर जब आपके पड़ोसी ऐसे हों। ऐसे में 2 फ्रंट वॉर के लिए इंडिया के पास एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो रेडी रहने चाहिए जो कभी भी दुश्मन को जवाब दे सकें। अगर इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो हम इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट कर पाएंगे एंड अपनी पावर को देश की सीमा के पार भी प्रोजेक्ट कर पाएंगे, जैसे चाइना एंड यूएसए करते हैं। यूएसए जो कई सालों से ओशन को डोमिनेट करता आ रहा है, उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने के बावजूद भी वो 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बिल्ड करने पर काम कर रहा है, जिसमें से एक तो 2024 को यूएस नेवी में कमीशन भी हो जाएगा। तो इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने के बावजूद भी व्हाई यूएसए नीड मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स? तो आंसर इज वेरी सिंपल, जो ओशन को डोमिनेट करेगा वो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। आज वर्ल्ड में 90% ट्रेड सी के थ्रू होते हैं, तो जिस कंट्री की ओशन में पोजीशन स्ट्रांग होगी वो वर्ल्ड को भी डोमिनेट कर पाएगा एंड नेवी इज फोरफ्रंट ऑफ दैट। दैट्स वाई चाइना अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाता जा रहा है एंड इंडिया को भी अपनी नेवल स्ट्रेंथ को और बढ़ाना होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर लेट जनरल विपिन रावत जी एंड इंडियन नेवी के फॉर्मर एडमिरल करमबीर सिंह लांबा जी के अलग अलग विचार थे। जहां जनरल रावत का मानना था कि इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह मोर सबमरीन्स की ज़रूरत है और नेवी को लक्षद्वीप एंड अंडमान को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, जो कि अनसिंकेबल नेवल एसेट है। तो वहीं करमबीर सिंह लांबा जी का मानना था कि इंडियन नेवी को अगर स्ट्रांग बनना है तो नेवी को एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत होगी। बट जनरल बिपिन रावत भी यहाँ पर गलत नहीं थे। इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा सबमरीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम आज भी 20-30 साल पुरानी कन्वेंशनल सबमरीन का यूज़ कर रहे हैं, जिनको एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस एंड न्यूक्लियर सबमरीन से रिप्लेस करने की ज़रूरत है और तभी हम अपनी नेवी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सबमरीन की खासियत यह है कि इनको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये समुद्र के अंदर छुपकर किसी भी शिप या कैरियर को ईजिली डुबा सकती हैं और खासकर अगर सबमरीन के टॉर्पीडो पर न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी जाए तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं, जितने में एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर रेडी होता है उतने में इजीली 20-30 सबमरीन आ सकती हैं। दैट्स वाई जनरल बिपिन रावत नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह सबमरीन पर फोकस करने के लिए कहते थे। आई थिंक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर इनफ फॉर इंडिया एंड इसके अलावा अगर इंडिया ने सबमरीन पर और ज़्यादा फोकस किया तो चाइना इंडिया की तरफ आंख उठाने से पहले 10,000 बार सोचेगा एंड इंडिया इंडियन ओशियन को डोमिनेट कर पाएगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वॉन्टेड टू नो योर आंसर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।